मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरुकृपा मोक्ष मूलं गुरुकृपा। सद्गुरु मेरे आप हैं और इष्ट भी आप, परमेश्वर भी आप हैं और सर्व सब आप। श्री प्रभु राम लाल जी की जय। शरणम श्री सतगुरुदेव जी की जय। शरणम सद्गुरु मेरे आप हैं और इष्ट भी आप, परमेश्वर भी आप हैं और सर्व सब आप। श्री प्रभु राम लाल जी की जय। शरणम श्री सतगुरुदेव जी की जय। शरणम करुणा सागर श्री प्रभु जी के भक्ति स्वरूप बंधुओं के चरणों में मेरा लाख लाख नमन। विश्व प्रसिद्ध योग नगरी ऋषिकेश में प्रभु जी के परम भगत श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के परम शिष्य आदरणीय हरिदत्त डॉक्टर हरिदत्त गवाड़ी जी के इस आश्रम में श्री प्रभु जी ने साध संगत के चरण डाले, हम सबको बुलाया। इसके लिए हम श्री प्रभु जी के बहुत ही आभारी हैं। और इन्होंने अपने एक परम भगत के यहाँ साध संगत को बुलाकर हम सब पर बहुत बड़ा उपकार किया है। और वो भी एक ऐसे भगत जिनको श्री प्रभु जी स्वयं आकर यहाँ मिले हैं इसी ऋषिकेश में। और उन्होंने दर्शाया है कि हम इसी शहर में रहते हैं, हम आपसे दूर नहीं हैं। और ये सौभाग्य इस धरती पर कुछ ही लोगों को प्राप्त होता है। ऐसे उच्च कोटि के भगत के यहाँ आना सभी के लिए संभव नहीं है। कुछ पुण्य आत्माएं होती हैं जो ऐसे परम भगत के यहाँ आकर अपना उद्धार कर सकते हैं। भगवान भक्तों के वश में होते हैं। और हमने देखा है ग्वाड़िया जी के जीवन में ये भक्तों को भगवान से भी ऊपर समझते हैं, ऐसा इनका ज्ञान है। महाराज जी के चरणों में बहुत से विद्वान आए, लेकिन एक विद्वान मसली के और दूसरे ऋषिकेश के। मेरी जानकारी के मुताबिक ये दो ही विद्वान उनके चरणों में बड़े अंतराल के साथ रह पाए हैं। जब तक पार्थिव देह में भगवान श्री सद्गुरुदेव जी थे
तब तक इन दोनों ही भक्तों ने हर तरह से कोशिश की है कि अपने गुरु के आदेशों का पालन किया जाए। शास्त्री परमानंद जी को कहा गया कि आप वेदों पर एक ग्रंथ लिखिए, उन्होंने लिखा। आदरणीय ग्वाड़े जी को कहा गया कि आप वेदों पर ग्रंथ लिखिए, इन्होंने लिखा। उस तरह से लिखा जिस तरह से गुरुदेव चाहते थे। उनके पास बहुत से विद्वान आए, कोई नहीं लिख सके। ऐसे विद्वान आए, हमसे पूछा कि आप लिखेंगे? तो वो कहने लगे कि हालांकि वो डॉक्टरेट थे वेदों में, और हमसे कहने लगे कि ठाकुर साहब मुझे 10 साल और पढ़ना पड़ेगा तब लिख सकूंगा। कृपा हो तो लिख पाते हैं। तो इन पर बड़ी कृपा रही। इन्होंने वेदों पर भी ग्रंथ लिखे और उस तरह से जिस तरह से गुरुदेव चाहते थे। और कई बार हमसे लोग पूछते हैं कि जी आप जा रहे हैं, आपके साथ कितने भगत हों? हमने कहा किसी भी स्थान पर भक्तों को जाना जिसके यहाँ जा रहे हैं उसके प्रेम पर निर्भर करता है कि उसका भगवान से कितना प्रेम है। भक्तों को तो भगवान लाते हैं। तो इस बार हमने देखा कि इतनी संख्या में भगत आए हैं कि जितने हमारे साथ कभी पहले नहीं आए। तो वो इस बात को दर्शाता है कि इनका भक्तों से और भगवान से कितना प्रेम है। किसी के यहाँ भी संगत का आना उसका भगवान और भक्तों से प्रेम के ऊपर आधारित होता है। ऐसे प्रेमी भगत के यहाँ आना साध संगत के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। और फिर ये ज्ञानी भी हैं, साहित्य भी पढ़ा है, वेद भी पढ़े हैं, संस्कृत का सारा साहित्य का इन्होंने अध्ययन किया है। अगर बहुत से ज्ञानी ऐसे होते हैं उनको अभिमान आ जाता है ज्ञान का, लेकिन इनके अंदर वो नहीं है। महाराज जी ने लिखा है, जिसे मान हो ज्ञान का अभिमानी वो जान, जिसे ज्ञान भगवान का वह तो रहत निमान। तो ये निमाने भगत रहे हैं। ये जानते थे कि भगवान ही सब कुछ है, प्रभु ही सब कुछ है। हमारा जो ज्ञान है ये उनके चरणों में कुछ भी नहीं है। जो भी हमने जानकारी है ये तो तभी लिखा है कि जिसे मान हो ज्ञान का अभिमानी वह जान, जिसे ज्ञान भगवान का वह तो रहत निमान। तो ऐसे भक्तों में हमारे ग्वाड़िया जी हैं। और फिर ऐसे वक़्त में विश्व प्रसिद्ध योग नगरी में आना, उस पर सोने पर सुहागे की बात है। और एक ऐसे मौके पर कि जब अयोध्या में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। यही त्रेता युग में भगवान रामचंद्र थे। राम राम सम राम ही और न राम समान, त्रेता द्वापर कली विषय राम श्याम फिर राम। और ये इसलिए इस बात को दर्शाता है कि त्रेता युग में थे तो लेकिन बीच के अंतराल में क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन 22 जनवरी के दिन फिर उसी गौरव के साथ, उसी उत्साह के साथ, उससे भी लाख गुना उत्साह के साथ पूरा विश्व राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव को, पावन पर्व को मना रहा है। और वही राम जो आज कलयुग में आए हैं योगेश्वर प्रभु रामदास जी महाराज के रूप में। और उसी दिन राम कृष्ण और आपकी शक्ति में नहीं भेद, आप सबन में बस्त है मन में ना कोई खेत।
तो ये उसी दिन ही, क्योंकि अब ये कलयुग में योग क्या अवतार है, और पूरे विश्व में जो योग है वो इनकी कृपा से आज प्रचारित है। जब से ये आए हैं तब से योग सारे विश्व में फैलना आरंभ हुआ। उससे पहले योग जंगलों में छिप गया था। और सौभाग्य की बात है कि उसी दिन जब अयोध्या में ये महोत्सव मनाया जा रहा है, उसी दिन विश्व प्रसिद्ध योग नगरी में योग महादिव्य रामायण का पाठ करके हम भगवान रामचंद्र जी की आराधना भी कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की आराधना भी कर रहे हैं, और योगेश्वर प्रभु रामलाल जी महाराज जी की आराधना भी कर रहे हैं। योग सनातन धर्म है, सर्व विश्व विख्यात। इसी योग के कारण भारत सुविख्यात। जब भगवान रामचंद्र थे, उन्होंने ग्रंथ लिखा योग वशिष्ठ, वो भी योग का था। और भगवान कृष्ण को तो योगेश्वर कृष्ण कहते ही हैं। गीता में 18 अध्याय में योग का ही तो संदेश है। और यही योग महादिव्य रामायण भगवान श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने, भगवान चमन ने लिखी, ये भी योग का ग्रंथ है। तो समझिए, चाहे वो अयोध्या में है, वो भी योग का कार्यक्रम, चाहे भगवान कृष्ण आए, उन्होंने भी योग को माना, चाहे प्रभु रामलाल जी महाराज आइए तो योग के लिए आए, कलयुग के अवतार है। और योग महादिव्य रामायण जैसा महान ग्रंथ अपने परम शिष्य के शिष्य सद्गुरुदेव चमनलाल कपूर जी महाराज जी के कर कमलों से इन्होंने लिखवाया है, और उसका यहाँ पाठ हो रहा है। तो ये हम सभी जो भारतीय हैं, योग संस्कृति के आर्यपुत्र हैं। और प्रभु करे कि इस आश्रम में जो ऋषिकेश में बना है, जहाँ अक्सर प्रभु जी का आना जाना होता था। प्रभु जी ऋषिकेश, छेहरटा और लाहौर में अक्सर जाकर 3 जगह आश्रम खोले थे। लाहौर तो सीमा से पार हो गया, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि ऋषिकेश प्रभु जी आया करते थे, और उन्होंने हमको यहाँ लाया है। इसलिए इनके चरणों में, इस आश्रम में हम सभी, मैं आप सभी की तरफ से करोड़ों नमन करता हूँ, और प्रार्थना करता हूँ कि आपके जो परम भगत हैं ग्वाड़े जी, उनके माध्यम से इस ऋषिकेश में सच्चे योग का प्रचार और प्रसार। योग भी कहीं व्यापार बना हुआ है, वो सच्चा योग नहीं है, क्योंकि माया हर जगह आ जाती है। लेकिन ये जो योग गुरुदेव ने चलाया है, वो सच्चा योग है, वास्तविक योग है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है, प्रेम है, इसमें शांति है। तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि ग्वाड़िया जी के परिवार में भक्ति बढ़े, और ये सच्चे योग को जन जन तक पहुंचाए, और इस आश्रम से संस्कारी भगत लाभ उठाएं। इन शब्दों के साथ बोल सच्चिदानंद महाप्रभु श्री राम पूर्ण पार ब्रह्म भगवान की जय। तो अब इसके बाद मैं यश जी से प्रार्थना करूंगा कि 10 मिनट रामायण पढ़ेंगी, और फिर तत्पश्चात मीनू जी एक भजन सुनाएंगे।